हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। यहाँ पे यह है हमारा एक सर्कल वृत्त। इसके ठीक बीचों बीच में हमारा केंद्र होता है, सेंटर। फिर उसके बाद एक चक्कर जो होता है इसे हम परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस। फिर उसके बाद यहाँ पे परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं, कोड। इसको ए बी ऐसे चाप से, यानी कि इसको डिनोट ए बी लिखकर उसके ऊपर एक रेखाखंड दे देते हैं। यह होता है हमारा कोड। सरकमफ्रेंस का भी यहाँ पे परिधि का भी इंग्लिश लिख देते हैं, CIRCUMFRANC, सरकमफ्रेंस। परिधि बराबर बाद में हम सूत्र लिखेंगे एक एक करके। फिर उसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है, और यहाँ पे एक और चीज मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। इसे R से हम डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पे यह एक जीवा है, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। यहाँ पे मान लीजिए X और यहाँ पे Y हम लिख लेते हैं। तो यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। व्यास देखिए त्रिज्या से दोगुनी है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ व्यास, डायमीटर। डायमीटर इसे हम कहते हैं। इसे हम D से सूचित करते हैं। D बराबर यहाँ पे सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या, यह हमारी होती है। यहाँ पे सूत्र भी मैं लिख दे रहा हूँ, व्यास बराबर स्टार लगाकर D से डिनोट करते हैं 2 गुना त्रिज्या। देखिए तो यह जो व्यास है यह इस त्रिज्या से 2 गुना है, तो 2 गुना त्रिज्या हमारा सूत्र होता है। फिर उसके बाद परिधि है, परिधि इसे C से हम डिनोट करते हैं, बराबर 2 पाई R होता है। फिर क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर हम इसे A से सूचित करते हैं, पाई R स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद अब देख लीजिए, थोड़ा सा दूसरा मैं फिगर बना देता हूं और वहां से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह है हमारा एक वृत्त। यहाँ पे यह केंद्र हो गया। देखिए यहाँ पे इस केंद्र से एक त्रिज्या यह, एक त्रिज्या यह। तो देखिए तो यहाँ पे यह जो हमारा क्षेत्र बना यह होता है हमारा त्रिज्यखंड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं त्रिज्यखंड, सेक्टर। सेक्टर देखिए तो यह छोटा सेक्टर है, यानी कि छोटा है। यहाँ पे यह छोटा है और यह वाला बड़ा है। त्रिज्यखंड जो होता है इसमें 2 त्रिज्या होती है और एक चाप होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड में हमारा 2 त्रिज्या और एक चाप हुई, इससे घिरी बंद आकृति है हमारा त्रिज्यखंड। यह छोटा है, देखिए आधा वृत्त से यह छोटा है, तो इसे हम कहते हैं लघु। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड।
यहाँ पे इसका इंग्लिश हो जाता है माइनर। फिर उसके बाद एक और मैं फोटो बना रहा हूँ और उसके सहारे से मैं आपको बताऊंगा। लघु त्रिज्यखंड के बारे में यहाँ पे मैं आपका इसका क्षेत्रफल बता देता हूँ ए स्टार लगाकर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो कोण बनता है इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे यह जो टोटल एंगल बनता है वह 360 डिग्री होता है। तो यानी कि 360 डिग्री का कितना हिस्सा है उतना से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं पूरा क्षेत्रफल में तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे यह है हमारा वृत्त, यहाँ पे केंद्र है। फिर देखिए यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो यह जो लंबाई है यह हमारी चाप कहलाती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ए ओ और यहाँ पे बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी, ऐसे चाप से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो बराबर ए बी चाप। तो ए बी चाप की लंबाई बराबर क्या होती है, देखिए एक और सूत्र हमारा मिल गया। चाप की लंबाई इसको एल से हम सूचित करते हैं बराबर थीटा बाई 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। अब देखिए तो यहाँ पे यह जो हिस्सा है यह पूरे वृत्त का एक टुकड़ा है, इसीलिए यहाँ पे हम थीटा बाई 360 डिग्री यानी कि कितने हिस्सा है उसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता था और इसका यह थीटा बाई 360 डिग्री हिस्सा हो जाता है। तो कितना हिस्सा है उसी के आधार पर त्रिज्यखंड का हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। उसके बाद देखें यहाँ पे चाप की लंबाई, तो यहाँ पे एक चक्कर बराबर परिधि होता है। तो परिधि का कितना हिस्सा है तो उसी आधार पर हमारा चाप की लंबाई निकल जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे देखिए यह है हमारा वृत्त, यहाँ पे हमारी त्रिभुज हो गई। यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड है और फिर यहाँ पे इसको मिलाया, ओ ले लिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो देखिए तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन गई, यहाँ पे थीटा कोण बन गया। क्या बन गया? थीटा। देखिएगा यह आर है, यह आर है। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इसमें वृत्त में रहता है उसके लिए है बराबर होता है 1/2 गुना आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह सूत्र कैसे आता है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम इस पे थोड़ा सा यही फिगर मैं इधर बनाता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें बनाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा भांगा हुआ आपको दिखेगा। यह त्रिभुज है, यह भी आर है, यह भी आर है और यहाँ पे कोण हमको दे दिया है। देखिए तो अगर इसको मैं आधार ले लेता हूँ, यहाँ पे ए बी सी मैं मान लेता हूँ या फिर यहाँ पे ओ दिया है तो वहीं ओ मान लीजिए। तो देखिए इसको मैं आधार लेता हूँ तो क्या इसका सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब, यही ना होता है। तो देखिए तो यहाँ पे मैं इसको एम मान लेता हूँ पॉइंट को, यह आर है पूरा। तो देखिए हमको सी एम का लंबाई निकालना है, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई या फिर शीर्षलंब। अब देखिए यहाँ पे
1/2 गुना आधार हमारा आर हो गया, यह आधार आर और गुना संगत ऊंचाई, इसका वैल्यू हमको निकालना है, यानी सीएम का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए तो त्रिभुज ओएमसी में देखिए तो यह 90 डिग्री है, यानी कि संपूर्ण त्रिभुज है। तो संपूर्ण त्रिभुज में हम लोग 8वें एक्सरसाइज में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े हैं। तो देखिए उसमें हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे हम थीटा लेते हैं, हमको यह निकालना है, यह 90 डिग्री के सामने वाली यह भुजा एच हो जाएगी नहीं। तो देखिए तो साइन थीटा बराबर हमको यह मालूम है और यह हमको निकालना है और यह मालूम है हमको। तो देखिए तो इस भुजा और इस भुजा में किस थीटा से रिलेशन आती है, किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। तो यहाँ पे साइन थीटा हम ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा P और यह H, तो यानी कि साइन थीटा से आ रही है। कॉस थीटा आप लीजिएगा तो यह आ जाएगी इतना दूर, जो कि नहीं हो पाएगी, हमको इसको मालूम करना है। तो देखिए तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर P कितना है, MC बाई OC, यह हमारी हो गई। अब देखिए यहाँ पे OC का वैल्यू हमको दे दिया है R, तो साइन थीटा यहाँ पे रहने दीजिए और फिर यहाँ पे बराबर MC का वैल्यू हमको मालूम करना है, OC के बदला में R। तो देखिए तो यहाँ पे R इधर आ जाएगा, R साइन थीटा बराबर MC, यानी कि हमको शीर्ष लंब मिल गई। तो देखिए संगत शीर्ष लंब के जगह पर R साइन थीटा हम लिख देंगे, R साइन थीटा। तो देखिए यहीं पे आ गई 1/2 R गुना R बराबर R² साइन थीटा, ठीक ना। इसी सूत्र के आधार पर हमारी आ गई कि नहीं आ गई, देखिए तो 1/2 R² साइन थीटा। अब इसमें से हमको कहता है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पे मैं एक चित्र बनाता हूँ और फिर उसको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यह एक छोटा सा मैं पिक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे हमारा केंद्र है, यह हमारी त्रिज्यखंड है और यहाँ पे देखिए यह हमारी एक जीवा है। तो यह जो जीवा है, या फिर ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए, यहाँ पे यह केंद्र है और यहाँ पे एक हमारी यह जीवा है AB। तो देखिए तो यहाँ पे यह एक वृत्त खंड, यानी कि वृत्त का एक टुकड़ा बन गया, तो इसे हम कहते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड इससे हम कहते हैं, इसको हम सेगमेंट कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए सेगमेंट हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए तो यहाँ से त्रिज्या ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, देखिए यह त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा त्रिज्यखंड का हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पर हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। बस यही सूत्र है, बेसिक कॉन्सेप्ट 12.2 के लिए यही है। इसी का प्रयोग करके हमको पूरा एक एक क्वेश्चन बनाना है। इसको उतार लीजिए और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम एक एक क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। एक नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। पहले पिक्चर बना लीजिए, सबसे पहले कोई भी सवाल रहे आप उसका फिगर बनाइए। यह है हमारा एक वृत्त है, यहाँ पे केंद्र मान लीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है इसका त्रिज्या 6 cm है और फिर इसमें एंगल बनाया है 60 डिग्री, यहाँ पे 6 cm और फिर यहाँ पे 60 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल कह रहा है।
तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 6 cm और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। सूत्र जरूर लिखिएगा क्योंकि लिखते लिखते आपको याद हो जाएगी। वैल्यू आप पुट कर दीजिए 60 बाई 360 डिग्री गुना पाई के जगह पर कुछ नहीं कर रहा है तो 22 बाई 7 हम ले लेंगे गुना यहाँ पे r के जगह पर 6 का स्क्वायर, 6 छक 36, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, बराबर 1 बाई 6 गुना 22 बाई 7 गुना 6 गुना 6, 1 6 से 1 6 कट गया। देखिए 6 से अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में आया 1, 6 दूनी 12 1, तो 132 बाई 7 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, cm स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसे दशमलव में भी आप बदल सकते हैं। 7 एकम 7, बचा कितना 6, और 6 के बाद 2 उतरा तो 7 बटे 56, बचा कितना 6, और 60 हो जाएगा तो 7 बटे 56, बचा 4, 0 उतरा तो 7 पचे 35, 18.85 cm स्क्वायर। जैसे आपको आसान लगे उस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm है। चतुर्थांश कह रहा है क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट समझिए क्या होता है। यहाँ पे एक हमारा वृत्त है, यहाँ पे यह केंद्र है, तो चतुर्थांश का होता है अर्थ होता है चौथाई हिस्सा, यानी कि 4 बराबर हिस्सों में इसको बांट दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 बराबर हिस्से में हमने बांट दिया, तो इसका क्षेत्र यहाँ पे थीटा 90 डिग्री बन गया, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। दिया है c बराबर हमको दे दिया है 22 cm, 22 cm ही दिया है, ठीक है। तो देखिए r हम निकाल लेंगे, 2 पाई r बराबर 22, तो निकालिए 2 गुना 22 बाई 7 और गुना r बराबर 22। यहाँ पे देखिए r बराबर 22 गुना 7 बाई, यह दोनों ऊपर में गुना है, इधर आ जाएगा तो भाग में 2 गुना 22, 22 से 22 कट गया, बराबर 7 बाई 2 cm आ गई। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर, 90 बाई 360 डिग्री गुना पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 22 बाई 7 हम ले लेंगे गुना r के जगह पर 7 बाई 2 का स्क्वायर है, तो 7 बाई 2 गुना 7 बाई 2 हमारी आ गई। 1 0 से 1 0, 9 चौका 36, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 मत में बचा हमारा देखिए 1177 बाई 4 दूनी 8। इसे दशमलव में भी बदल सकते हैं या फिर इतना पे ही आंसर आप छोड़ सकते हैं। दशमलव में हम बदल देते हैं, 8 9 72.5 उतरा तो 1 0 उतरेगा तो 50, 8 6 48, बचा 2, तो फिर 0 उतरेगा तो 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, 8 5 40, यानी कि 9.625 cm स्क्वायर। यह देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में होता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 3 नंबर में कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घड़ी कुछ ऐसा होता है हमारा,
यहाँ पे केंद्र पे उसकी सुई लगी रहती है। अब यहाँ पे कह रहा है यह है हमारी मिनट की सुई। अब यहाँ पे मिनट की सुई जो है यह कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। मान लीजिए यहाँ पे 12 पे है और 12 से यहाँ पे 5 पे आ गया, ठीक ना, 12 से 5 पे यहाँ पे चलाया तो इतना क्षेत्र हमारा कवर किया, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। और इसकी लंबाई कितनी दे दी है, 14 cm। तो यहाँ पे r बराबर हमारी 14 cm, तो थीटा बराबर हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट में कह रहा है, तो थीटा बराबर 5 मिनट में तय की गई एंगल, तय की गई कोण, यह हमारी होती है थीटा। यहाँ पे थीटा यह कोण बनेगी। तो देखिए 5 मिनट में, देखिए तो यहाँ पे पूरा एक चक्कर घूमता है 60 मिनट में, और तो 60 मिनट में हमारा कितना बनाता है आपको 360 डिग्री। तो चूंकि से निकाल लीजिए, चूंकि 60 मिनट में जाता है या घूमता है 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में 360 बाई 60, 10 से 10 6 छक 36, यानी कि 6 डिग्री 1 मिनट में। इसलिए 5 मिनट में, 5 मिनट, यहाँ पे मिनट लिख देते हैं, 5 मिनट में 6 गुना 5 बराबर 30 डिग्री। तो थीटा हमारी आ गई 30 डिग्री। अब एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड बना रहा है, बराबर थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारा बाबू 30 बाई 360 गुना, पाई का वैल्यू हमको कुछ लेने के लिए नहीं दे रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं दे रहा है तो हम सिंपल 22/7 ले लेंगे, गुना आर के जगह पर हमारा कितना है 14 है। घड़ी की सुई 14 cm लंबी है, तो यानी कि त्रिज्या 14 cm। 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 10 से 10 और 3 से 12 3 36 बराबर 1/12 गुना 22 गुना 2 गुना 14। देखिए यह 2 से कटेगा, 2 छक 12, फिर देखिए 2 से कटेगा, कट जाएगा, 2 3 6 और फिर 2 से 11 दूनी 22, यानी कि 11 गुना 14 और 22 3 बराबर, गुना कर लीजिए, 14 एकम 14 का 4 हाथ में आया 1, 14 एकम 14 1 15, यानी 154/3। इसे दशमलव में बदलना है तो दशमलव में बदल दीजिए, नहीं तो इतना ही cm² आंसर रख दीजिए। देखिए 3 बचे 15 और फिर यहाँ पे 3 एकम 3 दशमलव, यहाँ पे 1 शेष बचा तो 0 उतरेगा तो 10, 3 3 cm², इतना यह क्षेत्रफल बनाएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चार नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर संगत लघु वृत्तखंड, 2 नंबर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। चलिए यहाँ पे पहले फिगर हम बना लेते हैं। 10 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 10 cm त्रिज्या वाला एक हमारा वृत्त है। अब यहाँ पे कह रहा है 1 नंबर में कि कोई जीवा है जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह है थीटा बराबर 90 डिग्री।
यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री हमको दिया है। तो एक नंबर में कह रहा है कि लघु वृत्तखंड यानी कि यह है इसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, और इसका त्रिज्या r बराबर दे दिया है 10 cm। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हमारी सूत्र होती है। लघु त्रिज्यखंड, इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का सूत्र होता है हमारा 1/2 गुना आर स्क्वायर साइन थीटा, 90/360 डिग्री गुना, यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेने के लिए दे रहा है इसको हम देख लेते हैं पहले, 3.14। तो 3.14 हम ले लेते हैं गुना r के जगह पर 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना 10 का स्क्वायर गुना साइन, देखिए 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, 1 होता है, 1 0 से 1 0, 9 चौका 36, 1/4 गुना 3.14 और गुना यहाँ पे 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 1/2 गुना 10 का स्क्वायर 100 और गुना साइन 90 डिग्री का 1 बराबर, यहाँ पे देखिए 3.14 गुना 100 बराबर 314 हो जाएगा। दशमलव उड़ाइएगा, यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया यानी कि 314/4 और यहाँ पे माइनस 2 से यह 50/1 हो गया, बटा घटाव कीजिए, 4 और 1 का लसा 4, 314 और माइनस यहाँ पे 4 मर्त में कटा तो 4 पचे 20 यानी कि 200 बराबर 114/4 बराबर, यहाँ पे इसे दशमलव में बदल लीजिए, चलिए हम बदल देते हैं, 4 एकम यहाँ पे 4 से 11 में भाग कीजिए तो 4 दूनी 8, बचा हमारा 3, 3 के बाद 4 उतरा तो 34 हो गया, 4 बटे 32 दशमलव, बचा कितना 2, 4 पचे 20 यानी कि 28.5 cm है यह, तो cm स्क्वायर हो जाएगी। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। फिर एक सवाल इसमें और दिया है, एक सवाल और दिया है कि इसमें इसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, यह वाला क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो वही रहता है, थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, देखिए पूरा 360 होता है, उसमें से 90 घटा लीजिए, 360 डिग्री और माइनस 90
डिग्री बराबर 270 डिग्री बराबर, यहाँ पे सूत्र पे पुट कीजिए वैल्यू 270/360 और गुना पाई का वैल्यू 3.14 गुना आर का वैल्यू हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 तिरका 27 और 9 चौका 36 बराबर 3/4 गुना 3.14 और गुना 10 का स्क्वायर 100 बराबर 3/4 गुना, यह सीधे हो जाएगा, यानी 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पे एक पे 2 जीरो से गुना होगा तो यह दशमलव इधर चला आएगा, यानी कि सीधे 314। आपको नहीं समझ में आता है तो गुना करके भी देख लीजिएगा। 2 से देखिए कट जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 3 गुना 157/2। अब देखिए इसे गुना कर लेते हैं, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ में आया 2, 3 पचे 15, 2 17 का 7 हाथ में आया 1, 3 एकम 3 1 4, 471/2। इसे आप दशमलव में बदल लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और फिर बचा हमारा 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और फिर बचा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 1, यहाँ पे आपको 1 बचा और 1 के बाद 1 उतरेगा तो 11 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 दशमलव यहाँ पे 5, 235.5 cm स्क्वायर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर आगे चलते हैं। 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। ज्ञात कीजिए 1 नंबर चाप की लंबाई, 2 नंबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 नंबर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पे पहले हम फिगर बनाएंगे। यह है हमारा एक वृत्त जिसका त्रिज्या 21 cm है। आर बराबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 21 cm। अब यहाँ पे कह रहा है कि केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, तो केंद्र पे यहाँ पे 60 डिग्री का कोण यह बनाता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री बनाता है तो इसका वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। पहले 1 नंबर में पूछ रहा है कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, यहाँ पे थीटा भी मैं लिख देता हूँ, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। लंबाई L से इसे डिनोट करते हैं, बराबर सूत्र होता है θ/360 डिग्री गुना 2 पाई r। थीटा का वैल्यू 60 है, 60/360 गुना 2 गुना, यहाँ पे पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए कह रहा है, नहीं कह रहा है तो हम 22/7 ले लेंगे। 22/7 गुना आर का वैल्यू हमारा 21 है तो 21, 6 छक 36, फिर यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6 बराबर, यहाँ पे देखिए 21, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारा बच गया 22 cm आंसर। फिर यहाँ पे 2 नंबर में कह रहा है कि 2 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस चाप द्वारा जो यहाँ पे यह क्षेत्रफल जो बन रहा है, इस त्रिज्यखंड बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र जरूर लिखिए, लिखते लिखते याद हो जाएगा, θ/360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। थीटा हमारा 60 है, 60/360 डिग्री और गुना 22/7
और गुना 21 गुना 21, 7 तिरका 21, 6 छक 36, बचा हमारा 1/6 गुना 22 गुना 3 गुना 21। देखिए 6 से यहाँ पे 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 से 11 दूनी 22, बचा हमारा कितना 11 गुना 21। देखिए 11 एकम 11 का एक हाथ में आया 1 और 11 दूनी 22 से 23, यानी कि 231 cm स्क्वायर हमारा हो जाएगी आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 3 नंबर में, 3 नंबर में कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यह जो देख लीजिए यहाँ पे यह वृत्त जो है, यहाँ पे इस जीवा द्वारा जो यह वृत्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो सूत्र लिखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम तो निकाल ही लिए हैं, सीधे यही वैल्यू रख दीजिए 231 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा 231 और माइनस 1/2 गुना r के जगह पर हमारा 21 है तो 21 गुना 21 और गुना साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का तो वैल्यू आपको आता है 231 माइनस 21 गुना 21 441 बाई यहाँ पे 2 और गुना साइन 60 डिग्री का √3/2 231 और माइनस यहाँ पे 441 √3 और बाई 2 दूनी 4। देखिए तो यहाँ पे √3 का वैल्यु दिया है 1.732 होता है, इसमें नहीं दिया है तो इतना ही पे आंसर हम छोड़ देंगे। बराबर लिख दीजिए 231 और माइनस 441 बाई 4 और यहाँ पे √3 पोस्ट में घेर दीजिए, cm है तो cm स्क्वायर आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह था हमारा 5 नंबर, यह 6 नंबर है हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। पहले फिगर देख लीजिए, यह है हमारा वृत्त, यहाँ पे कोई 60 डिग्री बनाता है, यहाँ पे 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक जीवा जो है यह इस पे 60 डिग्री बनाता है, तो इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि इसका और फिर इस बड़ा वाला का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम को जो दिया है उसको लिख लेते हैं। r बराबर 15 cm, फिर पाई बराबर हमको दे दिया है 3.14 और √3 बराबर 1.73 यह हमको दे दिया है, इसी का हमें प्रयोग करना है। तो लघु वृत्तखंड और फिर दीर्घ वृत्तखंड का प्रयोग निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से समझिए, पूरा है त्रिज्यखंड, इसमें से ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है सूत्र थीटा बाई 360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा है हमारा 60 डिग्री तो 60/360 और गुना पाई के जगह पर 3.14 और गुना आर के जगह पर आप ले लीजिए 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना 15 का स्क्वायर और साइन 60 डिग्री। 6 छक 36। अब देखिए यहाँ पे 15 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए आसानी के लिए। 15 का स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, बचा हमारा 3.14 और बाई यहाँ पे हमारा 6 माइनस 1/2 गुना साइन 60 डिग्री का √3/2 बराबर 15 का 225 और इंटू यहाँ पे देखिए यह कट जाएगा 2 3 6 और फिर यहाँ पे कटेगा 2 से 2 एकम 2 2 पचे 10 2 सत्ते 14 1.57 हो गया। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1.57/3 और माइनस √3 का हो जाएगा आपका 1.73 और बाई 4 बराबर 225 और इंटू 3 और 4 का लॉस 12, 3 चौका 12 और फिर 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और नहीं तो आप सिंपल बारी बारी से 225 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और घटा लीजिए। हम ऐसे ही कर देते हैं। 3 चौका 12, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 28 का 8 हाथ में आया 2, 4 5 20 2 22 का 2 हाथ में आया 2 और 4 एकम 4 2 6.28 और माइनस 4 3 12 3 3 9 3 7 21 का 1 हाथ में आया 2 3 एकम 3 2 5 यानी कि 5.19 बराबर 225 और गुना यहाँ पे देखिए घटाइए। अब 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 दशमलव। यहाँ पे देखिए 6 में से 5 जाएगा 1.09 और बटा 12। देखिए तो 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और यह कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21 और फिर यहाँ पे 3 पचे 15। अब नहीं कटने वाला है तो 109 गुना 75 कर लीजिए और फिर दशमलव बैठा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे गुना कर देते हैं या यहाँ पे सामने गुना कर देते हैं आपके लिए। 109 है और यहाँ पे 75 है, 5 9 45 और फिर 5 7 9 63 और 7 यहाँ पे हो गया 5 4 3 7 6 5 11 7 1 8 यानी 81 75 बराबर 81 75 यानी कि 81.75 और बाई 4 से इसमें भाग कर देते हैं और दशमलव में बदल देते हैं। 4 दूनी 8 बचा हमारा यहाँ पे 1, तो 1 में भाग नहीं लगेगा तो 0 मत में भाग लगेगा। दशमलव यहाँ पे 7 उतरा तो 17 हो जाएगा, 4 चौका 16 और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 चौका 16, बचा कितना हमारा 1 बचा, 15 उतरा, 4 3 12 बचा हमारा 3, फिर उसके बाद 3 बचा, 4 3 12 और हमारा 3 बचा तो 30 हो जाएगा। तो 4 7 28 और फिर 4 5 20 यानी कि 20.4375 cm है। तो देखिए यह भी हमारा cm स्क्वायर आंसर हो जाएगी।
फिर अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब कह रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए। थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए, फिर वहाँ पे मिटाकर और इसका दूसरा जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बनाते हैं हम। अब देखिए उसी में हमको दे रहा है कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए दीर्घ वृत्त खंड, देखिए इस फिगर से देखिए इस यानी दीर्घ वृत्त खंड इस छोटे वाले क्षेत्रफल को छोड़कर ये बड़े वाले खंड का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर 3.14 लेना है। तो 3.14 गुना आर के जगह पर 15 है, 15 का स्क्वायर और माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है हमारा 20.4375, यह हमको दिया है। 3.14 और गुना 15 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा 225 और माइनस 20.4375। अब देखिए यहाँ पे हम गुना करके देख लेते हैं, 314 और 225, 5 का 20 और यहाँ पे 5 एकम 5, 2 7, 5 तियां 15, 2 चौका 8, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 0 8 7 15, 5 2 7, 7 8 15, 1 16, फिर यहाँ पे देखिए 1 1 2 6 8 2 10 और 6 1 7, 70 650, 70 650। यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगा लीजिए, माइनस 20.4375। अब घटा लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ही अंक है लेकिन इसमें 4 अंक है, तो इसका अर्थ है उधर कुछ नहीं है तो 0 है। तो आपको घटाव आना चाहिए, दशमलव वाला नहीं आता है तो एक नज़र देख लीजिए। आपको हम यहाँ भी सिखा देते हैं कि कैसे दशमलव वाला घटाव किया जाता है। यहाँ पे इसमें से घटाना है तो लिखिए 706.50 और इसको घटाना है तो दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिए और उसके पहले है यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ है 4 3, इधर 7, इधर 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। अब घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 और फिर यहाँ पे 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पे दशमलव और फिर यहाँ पे 6 में से 0 गया 6, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे बच गया आपका 6, यानी कि 686 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 686.0625 cm स्क्वायर। यह है हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 7 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है त्रिज्या 12 cm वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। r बराबर 12 cm और फिर हमको दिया है थीटा बराबर 120 डिग्री। फिर उसके बाद हमको दे दिया है पाई बराबर 3.14 लीजिए। फिर उसके बाद √3 बराबर
1.73 लीजिए, यह हमको दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यह हमको निकालना है। पहले फिगर देखिए, यह है हमारा वृत्त, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वृत्तखंड यानी कि यहाँ से कुछ ऐसा है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हमारी सूत्र होती है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुना πr² और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2r² sin थीटा, यह आपकी होती है। तो 120 और बाई 360 और गुना पाई का वैल्यू हमको दिया है 3.14 लेने के लिए, गुना आर का वैल्यू हमको 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 और गुना आर के जगह पर 12 का स्क्वायर ले लीजिए और गुना साइन 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 12 × 36, यहाँ पे 3.14/3 और गुना 12 का 144 हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1/2 गुना 12 का 144 गुना, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि हम साइन 90 डिग्री तक का वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं। तो इसको इस तरीका से भी निकाला जाता है, यहाँ पे लंब डाला जाता है। तो यहाँ पे यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लंब डाला जाएगा तो इधर 60 डिग्री इधर 60 डिग्री बन जाएगी, और इस तरीका से यह हमको मालूम है 12 cm, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, इस तरीका से इसको निकाल लेंगे। यह h हो गया और फिर यह b हो गया, तो यानी कि cos थीटा के आधार पर इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक ना। और नहीं तो दोनों तरीका हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यह ऐसे है, m मान लेते हैं, दोनों तरीका से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे O है, यह A और यह B है, तो OM बराबर देखिए यह cos थीटा होगा, cos थीटा बराबर B/h होता है। तो यानी कि cos यहाँ पे पहले लिखिए, ऐसे नहीं, OM बराबर हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, cos 60 डिग्री बराबर OM बाई AO। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, आप देखिए जो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है वहीं हमारा cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 हो जाएगा बराबर OM और बाई AO का वैल्यू है हमारा 12। तो देखिए यहाँ पे 12 इधर आ जाएगा, 12/2 बराबर OM, तो OM बराबर 6 cm। इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। और फिर इसका आप तब निकालिएगा, फिर जब यह निकल गया तब इसका निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा, उस तरीका से आप निकालिएगा। लेकिन उस तरीका से ना करके देखिए एक आसान तरीका आपको हम बताते हैं। साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हम लिख सकते हैं कि नहीं। आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं, पूरक कोण का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, लेकिन इसका नहीं पढ़े हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे होता है 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर चेंज होता है। क्या होता है, चेंज। कौन किस में बदलता है यह देख लीजिए, साइन बदलता है कॉस में
और कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में। तो देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है यानी कि चेंज होगा, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो देखिए यहाँ पे इसको काट लीजिए, 4 4 8 1 9, यह कट जाएगा, 3 चौका 12 और बचा हमारा 2, 3 बटे 24, 3.14 गुना 48 माइनस, इसको भी काट लीजिए, 72 मत में जाएगा, 72 गुना साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा यानी कि चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। तो अब देखिए चेंज होगा तो कॉस में जाएगा, कॉस 30 डिग्री। अब देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, यहाँ पे देखिए ऐसे रहता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है और फिर यहाँ से 190 से लेकर 180 डिग्री होता है, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें प्लस, ऑल प्लस होता है, ऑल, इसमें साइन यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, फिर उसके बाद टेन और फिर इसमें कॉस, बाकी सब निगेटिव होता है। तो इसमें आ रहा है तो साइन जो है यहाँ पे हमारा साइन है तो यह भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। यह 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट्स दे दिए कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहता है तो चेंज होता है, कौन किस में बदलता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में बदलता है। और दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का उल्टा कोसेक, यह दो पॉजिटिव में होता है, बाकी सब निगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पे साइन है इसीलिए यह पॉजिटिव में आ गया। इसको हम नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुना आप कर लीजिए, 48 यहाँ पे मैं गुना कर दे रहा हूँ, 314 और गुना 48, 8 चौका 32 का 2 हाथ में आया 3, 8 एकम 8 3 11 हाथ में आया 1, 8 3 का 24 1 25, 4 चौका 16 का 6 हाथ में आया 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर यहाँ पे 4 3 12, 2 6 1 7, 5 5 10, 2 2 4 1 5 और फिर यहाँ पे 150, 72 हो गया हमारा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 150.72 हो जाएगा, 2 अंक के पहले दशमलव है, और माइनस 72 और गुना cos 30 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है, हमारा होता है जो साइन 60 डिग्री का होता है, तो यानी कि √3/2, √3/2। तो 2 से यहाँ पे कट जाएगा 36 मत में, यानी कि 150.72 माइनस 36 गुना √3 का वैल्यू 1.7 और 3 दिया है। तो देखिए 173 गुना हम 36 कर लेंगे, 6 3 का 18 हाथ में आया 1, 6 7 42, 1 43, 6 एकम 6 और फिर 4 10, फिर यहाँ पे 3 3 9, 3 7 21 का 1 हाथ में आया 2, 3 एकम 3 2 5, यहाँ पे देख लीजिए जोड़ लीजिए 8 9 3 12 और फिर यहाँ पे 1 1 2 और यहाँ पे 5 1 6, यानी 62 28 150.72 माइनस 62 यहाँ पे हो जाएगी 2 8। अब घटाइए इसको, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 और फिर यहाँ पे 4 बचा, तो 14 में से 6 जाएगा 8, 88.44 cm²। इस तरीका से आप इसे बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आठ नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति
एक एक ज्ञात कीजिए। 1 नंबर, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। पहले देखिए फिगर देख लीजिए, कुछ इस तरीका से है हमारा यह एक वर्ग, और फिर यहाँ पे इसकी जो भुजा है 15 मीटर है। एक रस्सी है जो कि 5 मीटर है, यानी कि इतना एक रस्सी यहाँ पे है, यह घूम कर यहाँ पे घोड़ा इतना ही जगह चढ़ सकता है। तो यहाँ पे रस्सी 5 मीटर है, तो यहाँ पे R1 बराबर 5 मीटर हम ले लेते हैं। तो 1 नंबर में कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। फिर 2 नंबर में कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, ठीक ना। और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। पाई बराबर हमको कह रहा है 3.14 लीजिए। अब 5 मीटर R1 हमको लेना है, तो 1 नंबर में पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो यह देखिए वर्ग है, वर्ग की सभी भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होती है, यह भी 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गई, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारा 90 बाई 360 डिग्री और गुना 22 बाई 7 गुना आर की जगह पर है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर 9 चौका 36, 1/4 गुना 22 बाई 7 और गुना 25। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और फिर 2 से 11, तो 1/2 गुना 11 गुना 25 कर लीजिए। 11 × 5 = 55 का 5 हाथ में है 5, 11 दूनी 22, 5 27, 275 बाई 7, यानी कि 275 बाई 7 दूनी 14। इसको दशमलव में हम बदल लेते हैं, तो दशमलव में बदलिए तो 14 से भाग देकर, कटने वाला तो नहीं है, भाग दे देते हैं, देखिए कितना आएगा। अरे 22 बाई 7 हमको नहीं लेना है, 3.14 लेना है। देखिए यहाँ पे जल्दीबाजी में आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा, 3.4 हमको लेने के लिए कह रहा है, तो 3.4 हम लेंगे। तो 90 बाई 360 डिग्री और गुना 3.14 गुना यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 9 चौका 36, देखिए 1/4 और गुना 3.14 गुना यहाँ पे 25, 2 दूनी 4 और यहाँ पे कट जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 10 और 2 7 14, यानी कि 1.57। अब गुना कर लीजिए, 1.57 गुना 25 और बाई 2 बराबर, गुना करके देखिए तो 157 और गुना 25, 5 7 35 के 5 हाथ में आया 3, 5 25 3 28 के 8 हाथ में आया 2, 5 एकम 5 और 2 7, यहाँ पे 2 7 14, 2 5 10, 1 11 और फिर यहाँ पे 2 एकम 2 1 3, 5 8 4 12, 7 8 1 9 और यहाँ पे 3, 39 25 आ रहा है, यानी कि 39.25, 2 अंक के पहले दशमलव है इसमें, तो यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव बाई 2। अब इसे हम दशमलव में बदल लेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर यहाँ पे दशमलव 2 छक 12, फिर हमारा बचा 5, तो 2 दूनी 4 और फिर 2 5 10, 19.625 मीटर है, सीएम नहीं है, तो मीटर स्क्वायर घास चरेगा, घास चरेगा। अब देखिए एक और चीज इसमें पूछ रहा है कि अगर रस्सी 5 के जगह पर 10 मीटर कर दिया जाए, यदि R2 बराबर 10 मीटर हो तो कितना अधिक क्षेत्रफल चरेगा, कितना अधिक क्षेत्रफल चरेगा। तो यहाँ पे एरिया पहले निकाल लेते हैं, इसको एरिया 1 लिख लेते हैं
और इसको एरिया 2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक चित्र बना देते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक यह चढ़ा देते हैं इसको 15 और यह 10। तो देखिए यहाँ पे R2 बराबर 10 मीटर, तो क्षेत्रफल 2 बराबर यहाँ भी 90 है, 90/360 और गुना 3.14 और फिर यहाँ पे गुना R के जगह पर 5 का स्क्वायर, 5 नहीं है 10 है यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर, 9 चौका 36, 1/4 गुना 3.14 और गुना 10 का स्क्वायर 100 बराबर यहाँ पे 314/4, 314/4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 157 बराबर 157/2। अब देखिए तो इतना आ जा रहा है, यहीं पे बराबर करके लिख दे रहे हैं दशमलव में, 214 और फिर हमारा हो जाएगा 214 और एक उतरा, एक बचा और 7 उतरा, तो 2 8 16 और दशमलव यहाँ पे 5 78.5 मीटर स्क्वायर। अब अधिक पूछ रहा है कि कितना अधिक क्षेत्रफल यह चढ़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अधिक क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल 2 माइनस क्षेत्रफल 1। क्षेत्रफल 2 कितना आया है 78.5 और माइनस इधर आया है 19.625, 19.625। यहाँ पे देखिए 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 4, 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ पे दशमलव और फिर यहाँ पे एक हासिल दे दिया है, तो बच गया हमारा 7। तो 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 और फिर यहाँ पे बच जाएगा हमारा एक दे दिया है, तो 6 में से 1 गया 5, यानी कि 58 दशमलव यहाँ पे ठीक है 58, 6 में से 1 जाएगा 5, 58.875 मीटर स्क्वायर अधिक चढ़ेगा आंसर। फिर 9 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए 1 नंबर कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, 2 नंबर ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले फिगर बनाइए, यह है हमारा वृत्त, यहाँ पे इसका केंद्र है, इसका व्यास दे दिया है 35 मिलीमीटर, यहाँ पे यह व्यास और इसको यह बांटा है कितना, यानी कि 5 व्यास है, 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ही हो रहा है, हमको 5 बराबर बांटना है। तो फिर से थोड़ा सा कम कम कर लेते हैं, एक, फिर 2 हुआ, फिर यहाँ पे देखिए 3 हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ, फिर यहाँ पे यहाँ से 5 हुआ, यानी कि 5 यह व्यास है यह वाला, और फिर एक तार ऐसे है, ठीक ना। तो 1 नंबर में कह रहा है, पहले हमको क्या क्या दे रहा है, व्यास, यानी कि d बराबर हमको दे दिया है, d बराबर हमको दिया है 35 मिलीमीटर,
35 मिलीमीटर हमको दिया है। फिर उसके बाद दिया है हमको कि 5 इसमें व्यास बराबर तार लगाया गया है। तो 1 नंबर में कह रहा है कि इसे बनाने में तार की लंबाई या फिर प्रयुक्त तार बताइए। यहाँ पे तार बराबर परिधि और प्लस 5 गुना व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे परिधि बराबर 2 पाई आर और प्लस 5 गुना व्यास। एक व्यास की लंबाई है आपकी 35 बराबर 2 गुना 22/7 और गुना आर के जगह पर 35/2, 7 पचे 35, 2 से 2 कट गया, प्लस यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए। 50 25 का 5 हाथ में आया, 2 5 15, 2 17 बराबर 22 पचे 110 और प्लस 175। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 285 मिलीमीटर तार की आवश्यकता होगी। आंसर 2 नंबर में दे रहा है कि यह जो व्यास है इसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में बांटता है। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 और गुना पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले थीटा निकालेंगे। तो थीटा बराबर यहाँ पे देखिए पूरा एंगल 360 होता है, 10 बराबर भागों में बांटता है, तो 360/10 कर लेंगे तो बराबर 36 डिग्री। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर दीजिए 36/360 और गुना, यहाँ पे देखिए पाई के जगह पर 22/7 ले लीजिए, नहीं कुछ दिया है हमको लेने के लिए, गुना आर के जगह पर आपका आर है 35/2, तो 35/2 गुना 35/2, 7 पचे 35, 36 दहिया 360। फिर यहाँ पे देखिए 5 से यह कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1/2 गुना 22 और यहाँ पे 2 और गुना यहाँ पे 35/2 हम लिख लेते हैं। 2 से देखिए कट जाएगा, 2 से 11, अब नहीं कटने वाला है तो गुना कर लीजिए। 11 गुना 35, 11 पचे 55 का 5 हाथ में आया, 5 11 3 33, 5 38, 22, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे इसे दशमलव में बदल लीजिए, 4 9 36 और फिर आपका हो जाएगा 4 9 36 और फिर यहाँ पे बचा 2, 4 6 24 और फिर दशमलव यहाँ पे 1 बचा, तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 96.25 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगी। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 10 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13। छतरी को 45 cm त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए छाता है और फिर इसको मान लिया है कि इसमें 8 ताना है, यानी कि केंद्र से ऐसे 8 ताना है। 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे देखिए 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6, फिर इधर 7 और फिर इधर 8। स्कोप, ताना मतलब स्कोप समझिए। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या r बराबर 45 cm है, 45 cm है।
तो कह रहा है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि इस दोनों के बीच का क्षेत्रफल, यह वाला क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम थीटा निकालेंगे। तो देखिए 360 को 8 बराबर भागों में बांट रहा है, तो थीटा बराबर 360 बाई 8, देखिए कट जाएगा, 8 चौका 32, और फिर हमारा बन जाएगा, बचा कितना, 8 चौका 32, 4 जीरो उतरा, 8 पचे 40, यानी कि 45 मिनट में कटाई, यानी कि थीटा 45 डिग्री हो गई। तो अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर, यह एक त्रिज्यखंड है, तो थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए 45 बाई 360 और गुना पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है, तो हम सिंपल क्या लेंगे, 22/7 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 22/7 और गुना आर के जगह पर हमारा 45 दिया है, तो 45 का स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं हम। 45 से यह कटेगा सीधे, 8 मत में काट लीजिए, बराबर 1/8 गुना 22/7 और गुना 45 का स्क्वायर कीजिए। देखिए लास्ट में 25 लिखिए और 4 पचे 20, गुना करके आप देख सकते हैं। 8 क्लास में आपको सिखाए थे हम इसको। 2 चौका 8 और फिर यहाँ पे 2 से 11 मत में ऐसे देखिए इसको गुना करते हैं, तो 50-25 लास्ट में लिख देते हैं और 4 में 1 जोड़कर 4 से गुना कर दीजिए, 4 पचे 20। देखिए तो यहाँ पे अब इसको गुना कर लीजिए और फिर यहाँ पे 7 चौका 28 गुना कर देते हैं आपको। यहाँ पे 20-25 और फिर इधर से 20-25 गुना करने पर 5 7 2 2, यहाँ पे 2, यानी 222 और 75 बाई 7 चौका 28, यह आपकी आ जाएगी कितना, यह सीएम में है, तो सीएम स्क्वायर। आपके किताब में लगभग इतना ही दिया है, आप दशमलव में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। देखिए यहाँ पे वाइपर है एक, यहाँ पे एक वाइपर है और 115 डिग्री यहाँ तक मान लीजिए ऐसे आता है, यहाँ तक यह पूरा क्षेत्रफल यह एक पूरा यह साफ करेगा। फिर ऐसा ही एक वाइपर है यहाँ पे और यह भी ऐसा ही है, तो यह भी 115 डिग्री का कोण बनाता है, तो यह भी हमारा कुछ इस तरीका से यह पूरा फ्रेश करेगा, साफ करेगा। तो एक का क्षेत्रफल निकाल कर और उसे 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। यहाँ पे आर हमको क्या दिया है, आर बराबर पत्ती की लंबाई यह 25 cm है, इसका भी 25 cm है, तो आर बराबर हमारी 25 cm। फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया है थीटा बराबर 115 डिग्री। तब यहाँ पे इसका एरिया निकाल लेंगे, तो ए बराबर थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमको कुछ लेने के लिए नहीं कह रहा है, तो हम 22/7 ले लेंगे। थीटा है 115 बाई 360 गुना 22/7 और गुना आर के जगह पर 25 है, तो 25 का स्क्वायर। 5 से कटेगा 23 मत में और यह 5 से कट जाएगा आपको 5 7 35 और 5 दूनी 10। फिर यहाँ पे देखिए बच गया हमारा 23/72 और फिर गुना 22/7 और गुना 625, यह 36 मत में और फिर यहाँ पे 11 मत में। 5 2 7 6 13 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा यह।
फिर यहाँ पे यह 3 से कटेगा, यह भी नहीं कटेगा। तो देखिए इतना ही हम रहने देते हैं, यानी कि 23 गुना 11 गुना 625 बाई 36 गुना 7, यह CM है। तो CM स्क्वायर एक वाइपर से। अब दूसरा 2 वाइपर से कितना फ्रेश करेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 वाइपर से साफ करेगा, बराबर 2 गुना 23 गुना 11 गुना 625 और बाई 36 गुना 7। हमने गुना नहीं किया क्योंकि हम गुना करेंगे तो थोड़ा टाइम खींचेगा, हम डायरेक्ट यहाँ से गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 से 18 मत। अब देखिए अब हम गुना करते हैं, यहाँ पे 625 और गुना 11 करेंगे तो 625 और फिर इधर 625, यहाँ पे 5 2 7, यहाँ पे 6 2 8 और यहाँ पे 68 75 आ रहा है, यानी कि 23 गुना 68 75 बाई 18 गुना 7, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, इतना। अब इसको फिर हम गुना कर लेते हैं और लिख देते हैं 68 75 और गुना 23, 3 5 15, 3 7 21, 1 22 का 2 हाथ में आया 2, 3 8 24, 2 26 का 6 हाथ में आया 2 और 3 6 का 18, 18 2 20, फिर 2 5 10 और फिर यहाँ पे 2 7 14, 1 15, हाथ में आया 1, 2 8 16, 1 17, फिर यहाँ पे देखिए 16 1 17, हाथ में आया 1, 2 6 12, 1 13, यानी कि 5, यहाँ पे 2 6 5 11 और फिर यहाँ पे 7 1 8 और यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 15 81 25, तो बराबर 15 81 25 बाई 126, यह CM है। देखिए CM स्क्वायर है, तो यह CM स्क्वायर साफ करेगा एक बुहार में, साफ करेगा एक बार में या फिर एक बुहार में। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। बारह नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जहाजों के समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तिर्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो यहाँ पे देखिए 80 डिग्री का यह फैलाता है कुछ इस तरीका से। तो यहाँ पे यह त्रिज्यखंड यह बन रहा है, यहाँ पे 80 डिग्री है, तो इसी का क्षेत्रफल हमको पूछ रहा है। और यहाँ पे 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी, यह है 16.5 km, यह त्रिज्या हो जाएगी। तो r बराबर 16.5 km। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है थीटा बराबर 80 डिग्री। फिर उसके बाद कह रहा है पाई बराबर 3.14 हमको लेना है। तो इसका एंगल यानी कि एरिया पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री और गुना पाई r स्क्वायर। 80 बाई
360 और गुना 3.14 गुना 16.5 और गुना 16.5। 1 0 से 1 0, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 9 36। अब देखिए यह 3 से कट जाएगा, 6 5 11 1 12 3 3 9 और यहाँ पे ये कटेगा 3 5 15 और 3 5 15 यानी 5.5। ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 5 15, 5.5 हुआ। बराबर हमारी हो गई 2 गुना 3.14 गुना 5.5 गुना 5.5 बराबर। यहाँ पे देखिए इसको हम रहने देते हैं या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान रहेगी। 3.14 और गुना 2 5 10 और यहाँ पे एक अंक के पहले दशमलव लग गया 0 और फिर यहाँ पे 2 5 10 1 11 गुना यहाँ पे हो गया यह, इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यह गुना 5.5 हमारी हो गई बराबर। फिर से इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 3.14 और गुना 11 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, दशमलव के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। 11 5 55 का 5 हाथ में आया 5, 11 5 55 5 60। तो देखिए यहाँ पे ये दशमलव के इधर है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा यानी 60.5। अब गुना हम कर लेते हैं, 314 और 605, 5 का 20, 5 एकम 5 2 7, 5 15, यहाँ पे 0 0 0, 6 चौका 24 का 4 हाथ में आया 2, 6 एकम 6 2 8, फिर यहाँ पे 6 तिरका 18, 0 7 5 4 9, 8 1 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 यानी 18 99 70, 18 99 70, एक अंक के पहले और 3 अंक के पहले, यानी कि हमारी हो जाएगी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तक का क्षेत्र संकेतित किया जा सकता है या फिर देखा जा सकता है, लिख दीजिए देखा जा सकता है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तेरह नंबर हमको क्वेश्चन दे दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 cm है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। पहले चित्र देखिए, यह एक वृत्ताकार है और इसमें हमको बना दिया है कुछ इस तरीका से। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। इस तरीका से है यह मेज पोस्ट, इस पे डिजाइन किया है, इन सब पे पेंटिंग किया है, डिजाइन किया है, तो इसी का खर्च पूछ रहा है। यहाँ पे केंद्र है और यहाँ पे देखिए तो यह कितने क्षेत्र में बांट रहा है, 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 और यह 6 क्षेत्र में बांट रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्या R बराबर 28 cm है। फिर उसके बाद हमको दिया है दर 0.35 रुपया पर cm स्क्वायर
प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दर से इस पर डिजाइन बनाना है। तो इसका खर्च पूछ रहा है और √3 बराबर 1.7 हमको लेने के लिए कह रहा है। पाई का वैल्यू नहीं कुछ कहा है लेने के लिए, तो 22/7 हम ले लेंगे। तो यहाँ पे एक थीटा हम निकालेंगे। तो देखिए एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे पहले मैं थीटा बराबर निकाल देता हूँ 360 और बाई कितना है 6 न है 8 में नहीं 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से भाग करेंगे 6 छक 36 यानी कि 60 डिग्री थीटा आ गया। तो यहाँ पे वृत्तखंड का एक लिख लीजिए, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 डिग्री और गुना पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 1/2 r स्क्वायर साइन 60 डिग्री। थीटा है यहाँ पे 60/360 और गुना 22/7 गुना 28 है r, तो 28 गुना 28 माइनस 1/2 गुना, यहाँ पे देख लीजिए 28 गुना 28 और गुना साइन 60 डिग्री का √3/2। यहाँ पे देखिए 2 से 14 मत में, फिर 2 से 14 मत में, यहाँ पे देखिए 6 छक 36 7 चौका 28 बराबर 1/6 और गुना 22 गुना 4 गुना 28 और माइनस यहाँ पे 14 गुना 14 4 चौका 16 196 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 1 9, फिर यहाँ पे 1 एकम 1 यानी 196 √3। देखिए इसको काटिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, अब नहीं कटने वाला है तो गुना कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44 और गुना 28/3 माइनस 196 और गुना √3 का 1.7 गुना करके हम देख लेते हैं। 28 गुना 44 4/32 का 2 हाथ में आया 3, 4 दूनी 8 3 11, 4 दूनी 8 4/32 का 2 हाथ में है 3, 4 दूनी 8 3 11, 2 3 यहाँ पे 2 और 1 1232। तो यहाँ पे आ गया 1232/3 और माइनस 196 और फिर बाई यहाँ पे आ गई आपकी 196 बाई नहीं गुना ना है, गुना 17 7 छक 42 का 2 हाथ में आया 4 और फिर यहाँ पे 7 9 63 4 67 का 7 हाथ में आया 6 7 एकम 7 और फिर 6 13 7 छक 42 का 2 हाथ में आया 4 7 9 63 4 67 के 7 हाथ में आया 6 7 एकम 7 6 13, यहाँ पे 196 2 6 7 13 9 3 12 1 13 और फिर 1 2 1 3 हो गया हमारा 333.2। यह हमारी इतना आ गई। अब इसे भी आप दशमलव में बदल लीजिए और फिर 35 से, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, इसको दशमलव में बदल देते हैं और फिर घटा लेते हैं। जितना क्षेत्रफल आएगा उसको फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका खर्च हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 चौका 12 और फिर यहाँ पे 3 एकम 3 और फिर यहाँ पे 0 3 से तो यह पूरा नहीं कटेगा, तो इतना ही हम रहने देते हैं, इतना ही हम रहने देते हैं आसानी के लिए।
ठीक ना, क्योंकि 3 से हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा दशमलव नहीं कटेगा, तो हमको इसका उत्तर आने में परेशानी होगी। इतना हमारी CM है, तो यह CM स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 है, 1 का हम निकाले हैं तो अब 6 है, तो 6 का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 6 का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना 1232/3 और माइनस 333.2। अब देखिए इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, या एक स्टेप और हमारी बढ़ जाएगी। बराबर 6 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे यह कट जाएगी, यानी कि 2 गुना 1232 और माइनस 6 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 दूनी 12 का 2, हाथ में आया 1, 6 का 18, 1 19 का 9, और फिर यहाँ पे हाथ में आया 1, 6 का 18, 1 19 का 9, हाथ में आया 1, 6 का 18, 1 19। अब देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2, माइनस 1999.2 बराबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे 2 जाएगा 10 में से तो 8, और फिर दशमलव, यहाँ पे देखिए 3 में से 9 नहीं जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा 4, और फिर यहाँ पे देखिए बचा 5, 15 में से 9 जाएगा 6, फिर यहाँ पे देखिए 15 में से 9 जाएगा 6, फिर यहाँ पे देखिए 3 बचा, 13 में से 9 जाएगा 4, यानी कि 464.8 CM स्क्वायर। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि खर्च निकालिए, तो खर्च बराबर 1 CM स्क्वायर का खर्च है 0.35 रुपया, तो इसका हम निकाल लेंगे। तो इतना CM स्क्वायर है तो 0.3535 और गुना 464.8। अब हम गुना कर देते हैं, गुना करके देख लीजिए, 464 और यहाँ पे 35, 5 बटे 40, हाथ में आया 4, 5 का 20, 4 24 का 4, हाथ में आया 2, 5 36, 2 32 का 2, हाथ में आया 3, 5 का 20 और फिर यहाँ पे 3 23, 3 बटे 24 का 4, हाथ में आया 2, 3 का 12, 2 14, हाथ में आया 1, 3 6 का 18, 1 19 का 9 और हाथ में आया 1, 3 का 12, 1 13। देखिए यहाँ पे 0 4 4 8, फिर यहाँ पे देखिए 4 2 6 और फिर यहाँ पे हो जाएगी आपकी 4 2 6 9 3 12 और फिर यहाँ पे 3 2 5 1 6 और यहाँ पे 1, यानी कि 162 और 1 2 3 और 0.680 रुपया। तो 2 ही अंक तक होता है तो बराबर 162.68 रुपया खर्च होगी। इस तरीका से आप बना सकते हैं, आंसर हो जाएगी आपकी। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चौदह नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। यहाँ पे फिगर बना लीजिए, फिगर सही से बनाइए। हमने फिगर बना लिया। यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे कोण बना रहा है p डिग्री। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और r दे दिया है त्रिज्या r, यहाँ पे लिख लीजिए त्रिज्या बराबर r और थीटा बराबर कोण बराबर p डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बाई 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थीटा है P बाई 360 डिग्री गुना पाई, आर के जगह पर है हमारा बड़ा आर का स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया है P बाई 360 डिग्री कोई नहीं है, एक है सी नंबर P बाई 360 गुना 2 पाई आर, तो लेकिन आर स्क्वायर होना चाहिए तो यह नहीं होगा। यहाँ पे देखिए P बाई 720 डिग्री गुना 2 पाई आर स्क्वायर है, तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं P बाई ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 720, 360 डिग्री गुना 2 करेंगे तो 720 डिग्री गुना 2 पाई आर स्क्वायर। यह आपकी हो जाएगी डी ऑप्शन, यह आपकी आंसर हो जाएगी। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आपका यह भी एक्सरसाइज खत्म हुआ। अगला एक्सरसाइज है हम लोग का इसी का एप्लीकेशन, यानी कि त्रिज्यखंड वृत्तखंड, इसका एप्लीकेशन हमें देखना है और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन दिया है कॉम्प्लिकेटेड, उसको हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।